अच्छा जी, मलेशिया हिस्ट्री, मुख्तसर हिस्ट्री 2-3 स्लाइड्स में कि मलेशिया कैसे बना था। सबसे पहले फॉर्मेशन है, बना कैसे था। मलेशिया वाज एस्टैब्लिश्ड सितंबर 16, 1963 1963 में एज ए पॉलिटिकल यूनियन ऑफ टेरिटरीज। याद रखिए मलेशिया जो इस वक्त है वो ऐसा नहीं था। मलेशिया पहले टेरिटरीज की यूनियन थी, ठीक है। कौन कौन से? अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश ने उनको इकट्ठा करके बनाया था कि मैं जा रहा हूँ, उसका रूल कुछ अर्सा रहा कि आप लोग इकट्ठे रहो, ये लोग जो है ना, ये जो इलाके इकट्ठे हो जाओ। कौन कौन से टेरिटरीज कौन कौन सी थी? मलाया, ठीक है। कौन सा? नाउ पेनिनसुलर मलेशिया। ये जो इतना पार्ट है ये वाला, एक ये इसको, दूसरा द न्यू कंट्री वाज मेड अप, सॉरी, आइलैंड ऑफ सिंगापुर। यहाँ पे सिंगापुर है, ठीक है। गालबन यहाँ पे है, ये निशान में लगाया हुआ है, दरमियान में 12 लेक वो है, दिस इज आइलैंड टाइप, तो सिंगापुर। दूसरा ये हो गया एंड द कॉलोनीज ऑफ सारावाक एंड सबा। और फिर ये 2 पार्ट्स थे, कौन कौन से? तीसरा ये सारावाक और चौथा सबा। ये अलग है। इन 4 को मिला के उसने क्या कहा कि आप लोग इकट्ठे रहो। ब्रिटिश ने कहा कि मैं तुम्हें इकट्ठे मिला रहा हूँ, आप यहाँ पे हुकूमत बना के दूंगा, सब इकट्ठा करके फिर मैं चला जाऊंगा। क्यों कर रहा था वो? उसके पीछे उसके मफादात थे। मफादात ये थे कि वो चाहता था, असल में सिंगापुर में लोग और रहते थे और यहाँ पे मलेशिया के लोग और थे, और यहाँ पे भी मलेशिया, मतलब यहाँ पे जो एथनिसिटीज थी और थी, सिंगापुर में और थी। सिंगापुर में जो लोग रहते थे या यहाँ पे भी इवन जो लोग रहते थे, उनका ताल्लुक चाइना से ज्यादा था। चाइनीज एथनिसिटी, चाइनीज कल्चर यहाँ पे ज्यादा था, और इस इलाके में और इस इलाके में मलेशियन या फिर मुस्लिम जो बोर्ड था वो ज्यादा था। तो चाइना चाहता था कि इन तमाम को मिला दूं ताकि सिंगापुर भी जैसा हो जाए, ना कि चाइना जैसा हो। सिंगापुर को भी इनके साथ मिला दूं, कहीं ये सिंगापुर अलहदा स्टेट में खड़ी हो जाए, चाइना की दोस्त बन के, और फिर एक और दुश्मन ना मेरा खड़ा हो जाए, ठीक है। इस वजह से उसने मिलाया इसको। लेकिन फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें। ये है जी एक पार्ट वो, दूसरा पार्ट यहाँ सिंगापुर, तीसरा पार्ट ये और चौथा पार्ट ये। आगे चले। मोटिवेशन, आखिर क्या चीज उसको मोटिवेट कर रही थी बरतानिया को? क्यों कह रहा था आपस, क्यों कह रहा था? ब्रिटिश लीडर्स प्रपोज द फेडरेशन, उन्होंने फेडरेशन बनाने का इसीलिए सोचा टू एंड देयर कॉलोनियल रूल, कि हम तो जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से तो टेरिटरीज की कॉलोनी तो हम छोड़ रहे हैं एज ए कॉलोनी। दे बिलीव इट वुड डिफ्यूज पोटेंशियल लेफ्टिस्ट चाइनीज एक्टिविटी एंड बैलेंस द चाइनीज मेजॉरिटी इन सिंगापुर विद द नॉन चाइनीज मेजॉरिटी इन द बोर्नियो। उन्होंने कहा कि अगर हम इनको डिफ्यूज कर दें तो वो जो कमी पेशी है वो बैलेंस हो जाएगी और उससे चाइनीज की तादाद नहीं बढ़ेगी, क्योंकि माले ज्यादा हैं, ये कम है, तो ये उसी में ही दबाव में ही रह जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको अकेला छोड़ के गया सिंगापुर को, ये अलहदा स्टेट बन के उभरेगा और मजीद चाइनीज भी यहाँ पे आ जाएंगे और ये अलहदा स्टेट खतरनाक होगी। सिर्फ ये मोटिवेशन भी, ठीक है। मोटिवेशन भी आपके अंदर क्या जज्बा, क्या सोच आई आपकी। जब भी आप रिसर्च में, एमफिल में, पीएचडी में जब आप डिपेंड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछता है, आपसे बोल देते हैं सारा कुछ, फिर आपसे पूछता है आपके रिसर्च की मोटिवेशन क्या है, किस चीज ने आपको बताया कि ये करो, ठीक है। तो आपको मोटिवेशन लाजमी बताना होती है, ये रिसर्च का हिस्सा होता है। अच्छा, नेम उसका मलेशिया रख दिया गया। अब हालांकि हिंदुइज्म भी था, बुद्धिज्म भी था, लेकिन किस कौम के नाम पे रखा गया? माले जो एथनिसिटी थी उनके नाम पे पूरे मुल्क का। ये सिंगापुर वालों को इससे चिढ़ हुई कि भाई हम भी हैं, ये क्या बात हुई, अगर वो ज्यादा हैं और उनके नाम पे मलेशिया रख दिया तो फिर हम नहीं साथ रहते, हमें अलग करो, ठीक है। इस वजह से माले चूंकि कौम थी तो उस वजह से नाम मलेशिया रख दिया गया, क्योंकि वो ऑलरेडी वो कहते हैं कि हम 300 साल से यहीं पे हैं, इस वजह से हमारे नाम पे ये मुल्क रखा जाए, मुल्क का नाम रखा जाए। क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं। अच्छा, colonial history, different regions of Malaysia have different colonial histories. Malacca was captured by the Portuguese in 1915-11। ये याद रख लीजिएगा कि जो मलक्का स्टेट है ये दरअसल इस तरफ मलक्का शहर है जो मलेशिया का हिस्सा है, उसकी वजह से मलक्का स्टेट बनी थी। तो ये मलक्का कभी पोर्तुगीज के अंदर था, कॉलोनी रहा है, ठीक है। तो ये कब रहा है याद रखिएगा। ये सब बताने का मकसद है कौन कौन यहाँ पे कॉलोनी इसको बनाता रहा, उसमें से एक नाम ये है।
ethnic groups, Malaysia included the Malays, are originally from the Southeast Asian region. ये बहुत पुराने हैं जो यहीं पे रह रहे हैं, ठीक है। Others came from, बाकी इस इलाके में कौन आए? चाइना से आए, इंडिया से आए, पाकिस्तान से। क्यों आए? वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर पहले आ चुकी थी, इस वजह से वहाँ से लोग बहुत सारे भाग के इधर भी आए जिनके पास पैसा था, या वहाँ पे आज़ादी नहीं थी ट्रेडिंग की, यहाँ पे कुछ फीस था इस वजह से, ठीक है। तो याद रखें कि वहाँ पे मालेज पहले रहते थे और ये लोग इंडियन, चाइनीज, बुद्धिस्ट वगैरह, हिंदू और मुस्लिम के बाद में गए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ के जो पहले वहाँ पे रहते थे। अच्छा, रिलीजन मलेशिया जो है वो उसका ऑफिशियल जो रिलीजन है वो इस्लाम है, ठीक है। बट अदर ग्रुप्स फॉलो, हिंदुइज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, अदर रिलीजन्स भी है, सारे रिलीजन्स हैं। आगे चलें। ये यहाँ पे ये मलक्का सिटी है, ये इस वजह से इसको मलक्का स्टेट कहा जाता है। पहले ये हब होता था फाइनेंस का, ठीक है, यहाँ पे आके रुकते थे, क्योंकि ये जो सामने जजीरा है ना ये, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा आबादी होती थी और यहाँ पे ही आके रुकते थे जहाज, तो इसकी सामने जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, तो वहीं से इसका नाम मलक्का से मलक्का स्टेट रख दिया गया। आगे चले, तो मलक्का शहर का नाम है, उससे स्टेट है, ओके। Why did Singapore leave Malaysia? सिंगापुर मलेशिया को क्यों छोड़ दिया? सबसे पहला अहम सवाल है, कोई भी पूछ सकता है आपसे किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी टेस्ट में, क्यों छोड़ दिया? 9 अगस्त 1965 मलेशिया बना कब था? 62 को या 63 को? 62। 3 साल बाद सिंगापुर कहता है मुझे अलग करो, और वजूहात मैंने भी आपको बता दी। सिंगापुर ने नहीं कहा था, सिंगापुर को मलेशिया ने अलग किया था, खुद ब खुद राइट कंट्री जिनको अलग किया गया था। नहीं, वो देखें पहले उनकी डिमांड थी, असल में ना राइट्स जो कहते हैं ना कि भगदड़ मच गई मुल्क में, उस वजह से फिर अलग करना पड़ा है, ठीक है। लेकिन डिमांड उनकी थी, मसाइल उन्होंने क्रिएट किए कि भी हमारी एथनिसिटी अलग है और हमारे ऊपर मलेशियन क्यों आप जबरदस्ती कर, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने बंगालियों के साथ किया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एक बहरहाल इंसानी लीडर थे, लेकिन गलतियाँ होती हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती है कि ये थी कि उन्होंने उर्दू को नाफिज किया। वाय उर्दू, जबकि वहाँ पे लोग यहाँ से ज़्यादा आबादी है वहाँ पे और वो बंगाली बोलते हैं, तो आप कैसे? यही सूरत हाल सिंगापुर में थी। वो कह रहे हैं क्यों मलेशिया, क्यों माले, हम बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सारे हैं, तो क्यों वो? ये इशू था, ठीक है। अच्छा, आगे की बात, सिंगापुर सेपरेटेड फ्रॉम मलेशिया टू बिकम एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट, कि हम अलहदा किया जाए, हम अलहदा से एक नेशन बनना चाहते हैं। द सेपरेशन वाज अ डीप पॉलिटिकल इशू थे, इकोनॉमिक इशू थे, एथनिकल इश्यूज थे, ठीक है। इकोनॉमिकल इशू ये थे कि ज्यादातर इकोनॉमी जो थी वो मलेशियन ले जाते थे, ठीक है, और इनको काम आती थी। हालांकि इनके साथ मलक्का स्टेट और बाकी टैक्सेस इनको ज्यादा मिलते थे, लेकिन वो कहते थे कि सिंगापुर से जितना भी आप कमाएंगे उसका 40% मालेज को देंगे, ठीक है। उन्हें काम क्यों दें? ये सारे इकोनॉमिक इश्यूज भी, पॉलिटिकल इश्यूज भी थे। पॉलिटिकल इश्यूज ये थे कि माले लोग जो थे वो जब खड़े होते थे तो ये एक पूरी स्टेट थी सिंगापुर, यहाँ से उनको वोट नहीं मिलने थे, और यहाँ से वोट ना मिलते तो वो फिर जीत ना सकते। इस वजह से मिल मिला के अलहदा किया गया। मलेशिया भी कहा कि ठीक है अलहदा हो। मलेशिया के पॉलिटिशियंस हैं वो शामिल थे वहाँ पे राइट्स, यानी कि लड़ाई झगड़ा करवाने में शामिल थे ताकि अलहदा हो, ठीक है। अच्छा, ओके, डिफरेंसेस बिटवीन द रूलिंग पार्टीज ऑफ सिंगापुर एंड मलेशिया। वहाँ पे जो लीडर्स थे और यहाँ पे जो लीडर्स थे वो सूबों के दायरे वो सुपर टाइप था, उनके दरमियान नहीं बनना थी, तो क्रिएटेड कम्युनल टेंशंस, तो कम्युनिटीज बन गई हो ना, एक हिंदू कम्युनिटी, एक मुस्लिम कम्युनिटी होती है, इस तरह एक सिंगापुर अलहदा बन के वो अलहदा कम्युनिटी, माले अलहदा बन गए, तो रेशियल राइट्स यानी कि जो ना रियासती जो जबर है, जो मसाइल है वो बढ़ गए, ठीक है। जुलाई एंड सितंबर 1964 में ये लड़ाई झगड़े हुए और बिल आखिर सिंगापुर को अलहदा करना पड़ा, ठीक है। तो सिंगापुर क्यों अलहदा हुआ ये पूरी रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए, इसके पीछे मोटिवेशन, इनको इकट्ठा करने मोटिवेशन क्या थी ब्रिटिश की वो पता हो, और सिंगापुर का अलहदा होने की क्या मसला था उसको भी पता हो। व्हाट इज मलेशिया रिच इन, मलेशिया किस चीज में रिच है? मिनरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है, और इनमें सबसे ज्यादा टिन है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम जिसको कहते हैं, कॉपर है, आयरन है, इसके अलावा पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि बीचेस वगैरह पे पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने के भी, क्रूड ऑयल के भी उनके पास बहुत सारी माइनिंग करने के लिए थी। क्या हुआ? टाइम हो गया, अल्लाह ना करे, क्या टाइम हुआ?
4:12 3 मिनट रहते हैं, आगे करेंगे। महातिर मोहम्मद साहब रहते हैं और ये कल करेंगे इंशाअल्लाह। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने मलेशिया पढ़ा था, मलेशिया, ठीक है। ये महातिर मोहम्मद साहब हैं मलेशिया के। महातिर मोहम्मद बहुत बड़ा फिगर हैं, बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, ठीक है। आप जुलाई 1925 को पैदा हुए, मेडिकल डॉक्टर हैं। सिंगापुर से इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, फिजिशियन है, ठीक है। इसके बाद मलेशियन पॉलिटिशियन है, ऑथर हैं, बुक्स भी लिखी हैं इन्होंने। 4th and 7th प्राइम मिनिस्टर रहे, ये बात ध्यान में रखनी है। मलेशिया के 4थे और 7वें प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है। अच्छा, मलेशिया फ्रॉम 1981 to 2003, पहला जो इनका फेज था, फर्स्ट फेज 1981 से 2003 तक था। और दूसरा फेज कब तक था? यार स्पीकर आगे रख दो, स्पीकर क्यों पीछे ले गए? दूसरा जो फेज था, टेन्योर ऑफ 24 ईयर, सॉरी, दूसरा जो टेन्योर था इनका वो 2018 से 2020 तक था, ठीक है। ये सेकंड, तो टोटल कितने बनते हैं? 24 ईयर्स। तो ही सर्व्ड फॉर 24 ईयर्स एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मेकिंग हिम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन मलेशियन हिस्ट्री। तो मलेशिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अरसा रहने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। His involvement in politics began when he joined the United Malays National Organization, UMNO। ये याद रखिएगा, उन्होंने सबसे पहले UMNO को ज्वाइन किया था, जो वाहिद बहुत बड़ी जमात थी मलेशिया की, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। मलेशिया's लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, बाकी छोटी छोटी थी, मेन यही थी। ओके, एडवोकेटिंग माले इंटरेस्ट, जो कि मलेशिया के जो कल्चर है, जो एथनिसिटी है माले, उसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रही थी। जिस तरह हम पाकिस्तान में कोई तहरीक चलाई थी पाकिस्तान बनाने के लिए, तहरीक पाकिस्तान, ठीक है, या पाकिस्तान को करप्शन से आजाद करने के लिए हमने कहा नया पाकिस्तान बनाएंगे। अच्छा जी, तो UMNO जो ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसको ज्वाइन किया महातिर मोहम्मद ने। और ये किस लिए काम करती थी? अपने मलेशिया के जो एथनिसिटी माले थी उसके लिए, ठीक है। चाइनीज और कम्युनिज्म और जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसके खिलाफ। तो जो चाइनीज कम्युनिज्म, चाइनीज भी यहाँ रहते थे, बुद्धिस्ट रहते थे, ठीक है, कम्युनिस्ट रहते थे, तो उनके खिलाफ अपने जो मलेशिया के जो माले कल्चर है उसको सेफ रखने के लिए इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, his dedication to the party led him to enter the parliament of Malaysia। इस जो ऑर्गेनाइजेशन है UMNO, इसमें मेंबर होना भी बड़ी बात थी, लेकिन वो बहरहाल अपनी लीडरशिप और अपनी डेडिकेशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन उनकी इतनी थी कि बहरहाल वो पहले एक आध इलेक्शन हारे, फिर उसके बाद वो बार बिलाखिर पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए 1964 में। आफ्टर लूजिंग हिज सीट, पहले वो हारे और फिर उसके बाद जीते, बिल्कुल इमरान खान की तरह। पहले ये हारे थे, फिर उसके बाद पहली सीट मिली, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से चीजें आगे चलती गई, ठीक है। अच्छा जी, हिज रिलेशनशिप विद द प्राइम मिनिस्टर तुनकू अब्दुल रहमान, उस वक्त जो पहला प्राइम मिनिस्टर था तुनकू अब्दुल रहमान, उसके साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। जाहिर है आप मेंबर थे 1964 में पार्लियामेंट के, और ये भी जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर थे और वो UMNO का हिस्सा थे, और जो प्राइम मिनिस्टर होता था वो UMNO का हेड भी होता था। वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसका जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, तो वो चेयरमैन भी है पार्टी का और वजीर आजम भी रहे। इसी तरह से जो तुनकू अब्दुल रहमान थे, ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे और साथ में और क्या थे, UMNO पे हेड भी थे, ठीक है। इनसे नहीं बन आई, ठीक है। जाहिर है कि आपकी एक आइडियोलॉजी होती है, आपका एक विजन होता है, आप उससे अग्री नहीं करते, जिसकी वजह से इनको एक्सपेल कर दिया गया, एक्सपल्शन फ्रॉम UMNO, इनको बाहर निकाल दिया गया UMNO से, उस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टाइम आउटसाइड द पार्टी, महातिर पब्लिश्ड हिज बुक द माले डिलेमा। मैंने अगले दिन भी कहा था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कुछ हालात मुश्किलात जो आती हैं वो आपको बड़ा बनाने के लिए आती हैं।
मैंने अर्ज की थी आपको कि 2020 में पूरा मुल्क बंद था और मैंने अपनी पीएचडी उन्हीं दिनों में की 2020 में, और बुक्स भी लिखी, यूट्यूब चैनल और जो भी स्टडी करनी थी। तो ये होता है। तो जब उनको निकाल दिया गया पार्टी से तो वो आराम से नहीं बैठे, उन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दी। उनमें से एक मशहूर किताब थी माले डिलेमा, ठीक है। मलेशिया के जो, हाँ जी, ये है द माले डिलेमा। कब लिखी थी इन्होंने? 1970 में, ठीक है। 1969 में इनको बाहर कर दिया गया, तो उन्होंने 1970 में ये बुक लिखी थी माले डिलेमा, माले के मसाइल, ठीक है, माले के इश्यूज, ठीक है। कौन कौन से इश्यूज?